12 की रात से लेकर 16 रजब तक ये जो अय्याम है 13, 14 और 15, यही वो अय्याम है जिसमें अमल उम्मत दाऊद किया जाता है। अमल उम्मत दाऊद आपको हर किताब में मिलेगा। ये एक अजीम तरीन अमल है। ये वो अमल है कि अगर कोई बिल्कुल प्रॉब्लम्स में आ जाए, परेशानियों में आ जाए, हर तरफ उसको अंधेरा है, पहाड़ उसके सामने आ जाए, अगर कोई शख्स अमल उम्मत दाऊद, चौथे माह का बताया हुआ अमल 12, 13, 14 और 15 रोजा रखकर, आपको हर किताब इवन मफाती में ये अमल मिलेगा। बड़ा मशहूर अमल है 13, 14 और 15। इसलिए 13, 14, 15 कि ये मौला की खास हमारी विलादत अय्याम है विलादत की। और 12 से लेकर 16 रजब तक ये 4 दिन जो है ना, ये एक अजीब रहमत के दिन है। एक अजीब जुमला है कि कहा गया कि अगर तुम्हारे सामने से, आंखों के सामने से पर्दे हट जाए तो तुमको अंदाजा होगा कि जमीन और आसमान में कैसी खुशी बनाई जा रही और किस तरह से अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही। लेकिन आप देखें कि इतनी अजीम तारीख हमको मिल रही है, बिल्कुल वी आर वेरी क्लोज टू 13 रजब, वेरी क्लोज टू 13 रजब। तो अगर आप किसी की भी कोई हाजात है, कोई परेशानियां हैं, कोई तकलीफें हैं, कोई प्रॉब्लम्स में हैं, तो वो इन 4 रातों में अपनी पूरी हाजात को अल्लाह की बारगाह में मौला के वसीले से पेश करके ले। अब ये नहीं कि अगर ये तारीखें जब गुजर जाएंगी तो उसके बाद फिर आप पुकारते रहे, इसलिए कि साल भर हम पुकारते हैं अल्लाह को कि परवरदिगार हमारे लिए रहमत का दरवाजे को खोल दे, हमारे लिए रहमत के दरवाजे को खोल दे। हम परेशान हैं, हम गुनाहगार हैं, हम परेशान हैं। हर इंसान अपनी परेशानी को बयान करता है। लेकिन ये 4 दिन में मासूम कहते हैं कि अल्लाह रहमत के जो 14 दरवाजे हैं वो खोल के कहता है, मेरे बंदे तू पुकार, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। यानी अल्लाह आपसे कह रहा है कि मेरे बंदे तुझे क्या चाहिए बोल, मैं देने तैयार हूं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम लेना नहीं चाहते। हम लेना वो चाहते जो अपनी मर्जी में। सबसे पहले चीज ये चेक करें कि हमको 12 से लेके 16 तक करना क्या है। 12 से लेके 16 देखिए, खुशी वो करो जो मासूम को पसंद है। खुशी अपनी मर्जी से नहीं करना। इस्लाम में कोई चीज अपनी मर्जी की नहीं है। इस्लाम ने एक फ्रेम बताया कि इस फ्रेम के अंदर तुमको नमाज ऐसे पढ़ना, रोजा ऐसा रखना, हज ऐसे करना, खुशी ऐसे करना। कोई एक मासूम की खुशी बनाए जिस तरह की खुशी आजकल हम बना रहे हैं। सबसे पहले जो मासूम का नापसंदीदा अमल है, जो किसी मासूम ने इसको पसंद नहीं किया, कुरान कह रहा है कि गिना हराम है, सबसे पहले ये करो कि वो अमाल को छोड़ो, वो चीजों को छोड़ो इन 4 दिनों में कि जिससे मासूम की नाराजगी हो जाए। अगर मासूम की नाराजगी हो जाए फिर आप इमाम की बारगाह में जाएंगे तो इमाम आपकी दुआ को कैसे कबूल करेगा। सबसे पहले चीज, इन अय्याम में नमाज तो रोज ही पढ़ना है, लेकिन 13 रजब की फजर की नमाज मिस मत करो। इसलिए कि 30 रजब की जो फजर की नमाज है ना, ये वही नमाज है कि जिस नमाज के बाद वक्त मौला की विलादत हुई थी और रहमत बढ़ रही है उस सुबह में। अगर हम रात भर जाग कर, रात भर खुशी बनाकर और नमाज फजर के वक्त सो जाए तो कोई हासिल ही नहीं। जो रहमत आना था वो रहमत रुक गई। तो बेहतर ये है कि उन अय्याम में नमाज तो कभी भी खजा करना नहीं है, लेकिन कम अज कम मेरी रिक्वेस्ट उन यूथ से जो मेरी आवाज सुन रहे हैं कि 30 रजब की सुबह की नमाज जो है ना, उस नमाज के बाद ज़ियारत अमीर अल मोमिनीन, उस वक्त ज़ियारत अमीर अल मोमिनीन पढ़ना। ऐसा है कि अगर कोई शख्स ज़ियारत अमीर अल मोमिनीन पढ़ता है तो उसको 1000 हज और 1000 उम्रे का सवाब है। आप सोचें कि 1000 हज कोई मामूली बात नहीं है कि इंसान एक जिंदगी में कर ही नहीं सकता हज। किसी को 1000 साल की जिंदगी किसी को नहीं मिलती। लेकिन मासूम कहते हैं कि अगर 13 रजब की सुबह में तुमने इबादत करके नमाज फजर के बाद नमाज पढ़कर अमीर अल मोमिनीन की ज़ियारत करोगे तो 1000 हज और 1000 उम्रे का सवाब होगा। सोचेगा अगर किसी को 1000 साल की जिंदगी मिले और वो पूरा 1000 साल हज करे तो अल्लाह उतना अजर देगा। वो एक ज़ियारत सिर्फ इतना कहना कि सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन, जो मौला की ज़ियारत है, अमीन अल्लाह वाली ज़ियारत, उस ज़ियारत को पढ़े 30 रजब की सुबह में। उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि उन लोगों से कि जो 13 से लेकर 16 तक, और 16 की रात हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट नाइट है। इसलिए इंपॉर्टेंट नाइट है कि वही रात की सुबह में मौला जो है खाने काबा से बाहर आए थे। और दुनिया भर में ये रात में बड़ी अजीम रात है, बड़े हर जगह महफिलें और जश्न होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे शहर में भी बहुत अच्छी खुशी के साथ मनाई जाती है। इसलिए कि हैदराबाद शहर के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग ये है कि जो मौलाली का पहाड़ है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये हर शहर में नहीं है, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में या दुनिया के कई हिस्सों में। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। यहाँ पर एक है या जोगीपुरे में एक है जहाँ मौला का निशान है। जब हमको ये निशान, ये रहमत मिली है ना, तो उस रहमत को सही वजह की रहमत को बताना। ऐसा नहीं कि उस रहमत के लिए आप जाए मौला के पास और मौला आपको देख के मुंह फेर ले। इसलिए कि मौला डेफिनेटली मुंह फेरेंगे। अगर हम कोई गुनाह करके जाएंगे, कोई गुनाह कबीरा करते हुए मौला के सामने जाएंगे तो हम क्या समझें, मौला आपको देख के खुश होंगे। तो 16 रजब की रात जो ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपके शहर की तो बहुत बड़ी रात, हमारे हर घर से, हर जगह से मौला के नाम पे संदल निकलता है। ये भी एक अजीब इनफरादियत है हैदराबाद की। इस तरह की खुशी, संदल की खुशी सिवाय आपके शहर के और कहीं नहीं है, सिर्फ आपके शहर में।
دنیا کے میں دوسرے شہروں میں مولا کی خوشی منائی جاتی ہے، لیکن اس انداز سے خوشی نہیں منائی جاتی۔ جب ہم لے کے جاتے ہیں، سنگ کا مطلب کیا، ہم کیا لے کے جاتے ہیں، دنیا کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آج علی کعبے سے باہر ہے تو علی کعبے سے باہر ہے تو ہم ڈانس کریں، علی اگر کعبے سے باہر ہے تو میوزک کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مولا جیسی دنیا میں باہر آئے، کعبے سے باہر آئے، تو علی نے آ کے سب سے پہلے کام کیا کام، رسول کے ہاتھوں پہ آئے، چہرے رسالت کی زیارت کی، اور پھر اللہ کے رسول نے کہا کیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ یا علی قرآن پڑھ کے سناؤ، یا توریت پڑھ کے سناؤ، یا انجیل پڑھ کے سناؤ، یا زبور پڑھ کے سناؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کے رسول نے آ کے اور مولا نے دنیا میں آ کے جو سب سے پہلا کام کیا، عبادت کی۔ کیا عبادت کی؟ پہلے اندر کعبے میں سجدہ کیا، باہر ہے دنیا میں، جب دنیا میں باہر آئے، بالکل کعبے سے باہر آئے تو چہرے رسول کی زیارت کی۔ چہرے رسول کی زیارت کر کے کیا کوئی باتیں کرنے لگی؟ باتیں نہیں کی، بلکہ اللہ کا رسول نے کہا کہ یا علی قرآن پڑھ کے سناؤ، تو قرآن پڑھ کے سنائی نے عبادت کی اللہ کی۔ تو مولا باہر آ کر عبادت کر رہے ہیں، اور ہم مولا کے چاہنے والے جب مولا کو ریسیو کرنے جا رہے ہیں، ویلکم کرنے جا رہے ہیں کعبے کے بعد، تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم گناہ کبیرہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس چیز کو اسٹاپ کریں۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے مولا کے چاہنے والے، بہت ہی ہم سے بڑا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، تو یہ اپنے ذہنوں سے یہ نکال دو کہ میں چاہنے والا ہوں۔ اس میں مزہ نہیں ہے کہ میں چاہنے والا ہوں، خوشی اس میں ہوگی، مزہ اس میں آئے گا کہ علی کہے کہ تم میرے چاہنے والے ہو۔